गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सामाजिक विज्ञान में भारत आकार और स्थिति पाठ पढ़ रहे थे और इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देश, यानी कि आपको हेडिंग डालना है भारत के पड़ोसी देश। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का दक्षिण एशिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि हमारा जो भारत है ये कहाँ पे स्थित है? एशिया के दक्षिण एरिया में स्थित है। और भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, यानी कि जब हम लोग अपने भारत का नक्शा देखेंगे तो उत्तर का और पश्चिम का जो भाग है ये पाकिस्तान से अटैच है हमारा, और अफ़गानिस्तान के साथ है। और अगर हम लोग उत्तर में देखते हैं तो ये चीन है, तिब्बत, चीन में जो तिब्बत है उससे अटैच है, नेपाल है भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह हैं, जैसे राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। दो मतलब देश हैं, एक तो मालदीव है, दूसरा श्रीलंका है। ये हमारे दक्षिण में स्थित हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य छोटा समुद्री रास्ता है, ठीक है, जिसे पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। यानी कि अगर हम लोग भारत से श्रीलंका की ओर जाएंगे तो हमें एक समुद्री रास्ते को पार करना पड़ेगा, एक जल संधि है तथा मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अगर हम लोग मालदीव को देखते हैं तो ये हमारे दक्षिण में, यानी कि जो लक्षद्वीप है हमारा जो उससे हमारा ये कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण में स्थित है। बच्चों हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आप लोगों को आंसर भी है यहीं पे। देखिए, पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा जो देश है उसमें जो पश्चिम और पूर्व में जो तट हैं वहाँ पर कौन कौन से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत के, वो आपको लिखने हैं। तो पूर्व व पश्चिम तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की कुल संख्या 3 है। दमन और द्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा पांडुचेरी। ये कुल 3 संख्याएं हैं जो पश्चिम और पूर्वी तटों पर उपस्थित हैं केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है बच्चों की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है तथा सबसे छोटा है वो गोवा है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? यानी हमारे देश में कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं? पहला है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा व समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा पर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, केंद्र में भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप की रचना करते हैं। यानी कि हमारा जो भारत है उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में मतलब एक दो देश पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये भारतीय उपमहाद्वीप बना है। भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित कृत्रिम सीमा जो है 1120 किलोमीटर लंबी है। इसे बच्चों रेड क्लिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ्ट। यानी कि अगर हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम लोग जाएं तो एक हमें कृत्रिम सीमा, यानी कि जो मानव निर्मित सीमा है जिसकी जो लंबाई है वो 1120 किलोमीटर है वो है, और इसका नाम है बच्चों रेड क्लिफ रेखा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों की सीमाएं भारत को पाकिस्तान से अलग करती हैं। यानी कि हमारे देश में जो राज्य हैं जैसे जिनका नाम है गुजरात, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर, ये क्या हैं? ये हमारे देश को पाकिस्तान से अलग करती हैं। भारत की उत्तर सीमा चीन, नेपाल व भूटान देशों से मिलती है। यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। यानी हमारे जो उत्तर में हिमालय की पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं ये प्राकृतिक सीमाएं हैं और ये हमारे भारत को अलग करती हैं। यहाँ भारत चीन के मध्य की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर हम लोग भारत और
चीन की बात करें तो इन दोनों के बीच में एक सीमा रेखा है जिसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, जो सिक्किम राज्य में म्यांमार की सीमा तक 4,248 किलोमीटर लंबी है। और ये इसकी जो लंबाई है वो 4,248 किलोमीटर है। सामरिक दृष्टि से यह सीमा रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमाएं चीन से मिलती हैं। और अगर हम लोग चीन से देखें, यानी चीन के बीच में और हमारे देश के बीच में कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये सारे राज्य जो हैं हमारे भारत को जम्मू कश्मीर से अलग कर चीन से अलग करती हैं, सीमा बनाती हैं। पूर्व की ओर भारत की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। इसके सीमांत पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्य स्थित हैं। म्यांमार और भारत के मध्य हिमालय की अराकानयोमा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस सीमांत पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य स्थित हैं। अरब सागर में अगर हम लोग अरब सागर देखें तो वहाँ पर लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन दीवी द्वीप समूह एवं बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। यानी कि जो द्वीप समूह हैं वो अरब सागर में कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप हैं, मिनिकॉय हैं व अमीन दीवी हैं। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। तो ये तो था बच्चों कि भारत के पड़ोसी देश हैं या हमारे भारत के चारों तरफ कौन कौन से देश प्रेजेंट हैं, ये थे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश। तो देखिए बच्चों, हम लोग अगर पड़ोसी देश अपने बांग्लादेश की बात करें तो इसकी जो सीमा लंबाई है वो 4,096 किलोमीटर है। और इसमें सीमावर्ती जो भारतीय राज्य हैं उनकी संख्या 5 है, जैसे पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। और बांग्लादेश और भारत के बीच में एक रेखा है, सीमा रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और चीन के साथ जो हमारे प्रदेश हैं, जो हमारे देश में जो राज्य हैं वो चीन के बॉर्डर को जो टच कर रहे हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और जो चीन को भारत से अलग करती एक रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान को भी पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है जो भारत से टच होती है वो 3,323 किलोमीटर है। और जो सीमावर्ती भारतीय राज्य हैं जो कि पाकिस्तान को टच करते हैं वो हैं 4, और इनका नाम है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान और भारत को एक रेखा अलग करती है जिसका नाम है रेड क्लिफ। नेपाल में जो सीमा लंबाई है वो 1,751 किलोमीटर है। और जो भारतीय राज्य हैं जो नेपाल को टच करते हैं वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार जो है बच्चों ये 1,643 किलोमीटर लंबी है। और इसमें जो सीमा है, जो राज्य हमारे हैं जो कि म्यांमार को टच करते हैं वे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान हमारा एक पड़ोसी देश है जिसमें जो हमारी जो सीमा लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। और इसके जो भारतीय राज्य हैं जो इसको टच कर रहे हैं वो हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफ़गानिस्तान की जो सीमा की लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। और इसकी जो भारतीय जो सीमावर्ती जो भारतीय राज्य हैं उनकी संख्या 1 है और जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। अफ़गानिस्तान को जो हमारा जो अफ़गानिस्तान से जो भारत को अलग करने वाली एक रेखा है जिसका नाम है दुरंड रेखा। तो ये तो थे बच्चों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश। अब बच्चों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए और वे इस प्रकार हैं कि कर्क रेखा, यानी इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये बच्चों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि अगर हम लोग पृथ्वी को यानी ग्लोब को अगर हम लोग एक जो रेखा है उसको अगर
अगर हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी को या ग्लोब को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, तो अगर हम लोग इक्वेटर से अगर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी उत्तरी अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट तो है, तो जो ये रेखा है कर्क रेखा, ये 23 डिग्री 30 मिनट पे ये गुजरती है, जो भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। उपमहाद्वीप कौन कौन से होते हैं बच्चों? यह एक महाद्वीप के अंदर पृथक भौतिक व सांस्कृतिक पहचान रखने वाला भूभाग होता है। यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट होते हैं, ये जो कॉन्टिनेंट होते हैं यानी कि जो महाद्वीप होते हैं, उसके अंदर अपनी भौतिक और सांस्कृतिक पहचान रखने के लिए एक अलग से भूभाग होता है, जिसको कह देते हैं उपमहाद्वीप। अक्षांश क्या है बच्चों? लैटिट्यूड, यानी कि भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। अगर हम लोग पृथ्वी को दो भाग में विभाजित करते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वो क्या करती है, पृथ्वी को दो भाग में विभाजित करती है, और जो भूमध्य रेखा के जो बराबर चलने वाली और रेखाएं हैं, चाहे वो उत्तर की ओर चाहे दक्षिण की ओर हों, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड कहलाती हैं, यानी अक्षांश कहलाती है। देशांतर क्या होती हैं? ग्रीनविच यमोत्तर वृत्त के पूर्व या पश्चिम स्थित स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। यानी कि आपको मैंने पहले पढ़ा चुके हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या है। तो ग्रीनविच यामोत्तर जो है, उसके चारों तरफ अगर हम लोग पूरब की ओर जाते हैं या पश्चिम की ओर जाते हैं, तो एक क्या कहते हैं कि दूरी होती हैं जिसे कहते हैं देशांतर, कोणीय दूरियां होती हैं जिसे कहते हैं देशांतर। भूमध्य रेखा क्या है? यानी इक्वेटर, विश्व को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने वाली जो रेखा है बच्चों, वो भूमध्य रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। ग्रीनविच यानी इंग्लैंड से गुजरने वाली इस प्रधान देशांतर रेखा को उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली रेखा माना जाता है। कि अगर हम लोग इसको लें, हम उत्तरी ध्रुव से अगर हम लोग ग्रीनविच जो जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पे हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, 0 डिग्री देशांतर होता है। वहाँ से अगर हम लोग लें, उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर जाते हैं, फिर हम लोग उत्तर की ओर मिलते हैं, तो ये हमारा जो है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। अब देखते हैं बच्चों महाद्वीप क्या है। तो महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट पृथ्वी का विशाल भूभाग महाद्वीप कहलाता है। यानी कि वो भाग जहाँ पर समुद्र स्थित नहीं है, केवल थल है, तो ऐसे भूभाग को क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। प्रायद्वीप क्या होते? भूभाग का वह क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। अगर कोई पृथ्वी का भूभाग है वो 3 ओर से जल से घिरा है, तो ऐसे भूभाग को, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप कहा जाता है। द्वीप क्या होते हैं? वह छोटा भूखंड जो पूर्णतः जल से घिरा हो। अब जो द्वीप होता है वो पूरी तरीके से जल से घिरा होता है, जो प्रायद्वीप होता है केवल 3 तरफ से जल से घिरा होता है। जल संयोजी यानी स्ट्रेट, दो समुद्रों या जल के विशाल क्षेत्र को आपस में जोड़ने वाले संकीर्ण जल मार्ग जल संयोजी कहलाता है, यानी कि स्ट्रेट कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों गल्फ, यानी कि खाड़ी। समुद्र का वह भाग जो 3 ओर से थल से घिरा हो, खाड़ी कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग समुद्र का भाग ले लेते हैं और वो 3 ओर से अगर वो क्या कहते हैं स्थल से घिरा, यानी कि ज़मीन से घिरा हो, तो उस भाग को क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। दर्रा, पर्वत श्रेणी का वह निचला हिस्सा अथवा घाटी जो पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है, दर्रा कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग पर्वत श्रेणी को देखते हैं, उसका जो निचला हिस्सा होता है या घाटी जो पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट या 82 डिग्री हाफ पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय है। इसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। जल संधि क्या है बच्चों? 2 जल राशियों को जोड़ने वाली सक्रिय जल राशि जल संधि कहलाती है। यानी कि जो 2 जल राशियां हैं उनको अगर हम लोग किसी सक्रिय जल राशि से जोड़ते हैं, तो ऐसी संधि क्या कहलाती है? जल संधि कहलाती है। अब बच्चों हम ये देखिए, एक भारत का हमारा नक्शा है जो भारत और पड़ोसी देश को दर्शा रहा है। यानी कि देखिए
यहाँ पे हमारे बीच में हमारा भारत है, चारों तरफ जो है पड़ोसी देश हैं। तो ये बच्चों आप लोग याद कर लेंगे इस जो आपका जो चित्र है, मानचित्र है भारत का। तो यहाँ बच्चों आज आपका पाठ भारत आकार व स्थिति खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर आपको बच्चों किस पूरे पाठ में कहीं दिक्कत आई हो तो आप ग्रुप में डाल के पूछें। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।